बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और बड़ी कह लें कि दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो के अंदर हम गोल्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो गोल्ड के अंदर इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो गोल्ड का इस वक्त बुलिश में जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये इस तरह से क्यों चल रहा है। यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो इस वक़्त चल रहा है गोल्ड के अंदर और ख़ास तौर पे गोल्ड के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वज़ह से लोगों के अकाउंट वॉश हो रहे हैं। लोग जो हैं वो स्टॉप लॉस बिल्कुल यूज़ नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मनी मैनेजमेंट नहीं करते। मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाएँ। भले आपका छोटा-सा लॉस हो जाए, लेकिन अपने अकाउंट को सेफ रखें, क्योंकि दोस्तों अकाउंट होगा तो आप ट्रेड करेंगे ना, अकाउंट ही नहीं होगा तो आप ट्रेड किस तरह करेंगे? तो लोग जो हैं वो इस बात को दरगुज़र कर देते हैं, इसके ऊपर कोई फ़ोकस नहीं करता। ना मनी मैनेजमेंट के ऊपर कोई फ़ोकस करता है, ना स्टॉप लॉस के ऊपर कोई फ़ोकस करता है। एट द एंड आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करूँगा, थोड़ा-सा टेक्निकल आपको इसका मैं व्यू दूँगा आज यहाँ पे कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए एक छोटी-सी हमें मिसाल चाहिए यहाँ पे। वो मिसाल या वो एग्ज़ाम्पल दे के मैं आपको थोड़ा-सा समझाऊँगा और उसके बाद हम अपने एनालिसिस को यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर हमारे गोल्ड के क्या एनालिसिस हैं या मार्केट किस तरह मूव करती है या करेगी। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ महीनों में आपको याद होगा कि मैंने कुछ कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाई थी। कुछ लोगों को मैंने एक्सपोज़ किया था, लेकिन मेरी इंटेंशन जो थी वो ये नहीं थी कि मैं किसी को हर्ट करूँ। बस मैं लोगों को अवेयरनेस दे रहा था कि कॉपी ट्रेडिंग आपके लिए ठीक चीज़ है या नहीं है, या किस तरह से आप किसी को कॉपी कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। ये अकाउंट आपको याद होगा, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी। ये हमारे एक साहब हैं जो अपने आप को कह लें कि बहुत ब्रिलियंट किस्म का इंसान या ब्रिलियंट किस्म का ट्रेडर समझते हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो नॉलेज दे और इनकी ट्रेडिंग जो है दिन ब दिन बेहतर हो। बहरहाल पिछले कुछ दिनों में मैंने जो वीडियोस बनाई थी कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर, काफ़ी अवेयरनेस मैंने आप लोगों को दी थी इसके ऊपर, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था, इसके ऊपर वीडियो बनानी छोड़ दी थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि अब जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो चुकी हैं, तो ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर वीडियो बनाने की। बहरहाल अ कुछ दिन पहले ही इन साहब ने एक वीडियो बनाई दोबारा से कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर, और उन्होंने अच्छा खासा जो है ना वो मुझे लताड़ा है उसके अंदर। काफ़ी जो है ना उन्होंने मेरी कह लें कि रोस्ट किया मुझे इसके अंदर, वीडियो के अंदर अपनी। और उन्होंने कहा जी कि प्रॉफिट होता है तो लोग जो है वो दिखाते नहीं मेरा, ठीक है, लॉस होता है तो लोग जो है वो मेरा लॉस दिखा रहे होते हैं, सिर्फ अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए, अपने व्यूज़ के लिए या अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टॉप लॉस के ऊपर बात करनी है, तो हम इनकी ही एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे और इनका प्रॉफिट भी दिखा देते हैं, ताकि ये जो हमसे नाराज़ हैं इनकी नाराज़गी जो है वो दूर हो जाए। बहरहाल यहाँ पे हम इनका प्रॉफिट देख लेते हैं और स्टॉप लॉस के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है। तो ये इसी मंथ का इनका तकरीबन पिछले मंथ का या इस मंथ का इनका यहाँ पे ये डाटा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो जी माशाल्लाह स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की लॉट ये लगा रहे हैं, अच्छी बात है। और प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है इनका, यहाँ पे जिस तरह कि आप देख रहे हैं। छोटा मोटा लॉस है, चलें कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर होता है यहाँ पे। और प्रॉफिट भी अच्छा खासा इन्होंने किया हुआ है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप ये वाला देखें सेक्शन, तो यहाँ पे तकरीबन $2500 का यहाँ पे लॉस है, ठीक हो गया। और उसके बाद 2300 का है, फिर 2000 का है। तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगा लेते तो यहाँ पे ये 2500 की बजाय कोई 500 का लॉस होता या 1000 का होता। यहाँ पे 2300 की बजाय भी कोई 500-700 का लॉस हो जाता यहाँ पे, और जान छूट जाती। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट भी तो कर रहे हैं ना, जिस तरह के वो कहते हैं कि मैं प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, लेकिन लोग प्रॉफिट नहीं दिखा रहे और सिर्फ जो है ना वो अपने लिए ये चीज़ें करते हैं और मार्केट को जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं।
अगर वो भी कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लें। वो मुझे क्यों इस तरह से मेरे बारे में क्यों इस तरह से बात करते हैं। बहरहाल यहाँ पे अच्छे खासे इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे किए हैं माशाल्लाह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे लॉस हैं, चलें कोई बात नहीं, हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगा लेते तो ये जो लॉसेस हैं ये बहुत कम होते। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका जो है ना हिस्ट्री में आ जाते हैं, सॉरी ओपन ऑर्डर्स में आ जाते हैं। अच्छा जी, ओपन ऑर्डर्स में देखें तो माशाल्लाह क्या यहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं जिस तरह कि आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आप देखें $15,000 का इनका जो मैंने पोर्टफोलियो देखा था, $15,000 का इनका पोर्टफोलियो था यहाँ पे। और ये फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट चली है नफी के बाद, तो ये सूरत हाल इनके अकाउंट में अभी बनी हुई है। ऑलमोस्ट इन्होंने अपना सारा अकाउंट वॉश कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा खासा मुझे लताड़ा उस अपनी वीडियो के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो तनकीद की है, ये जो वीडियोस बनाई गई हैं कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर, ये बहुत गलत किया गया है और ये सिर्फ अपने लिए किया गया है। बहरहाल, अब यहाँ पे देखें सेल की डेटें हैं 14,000, $15,000 यहाँ पे इनके ये माइनस हो चुके हैं। ठीक हो गया। और उसके ऊपर बाय की इन्होंने हेज लगाया हुआ है और ये $4,000 का यहाँ पे ये प्रॉफिट है जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया ना। जिन्होंने कॉपी लगाई हुई है उनको पता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है मंडे वाले दिन मार्केट क्रैश कर जाए और ये जो चीज़ है ये दोबारा से माइनस से प्लस में चली जाए। लेकिन यही चीज़ मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक हो गया। अब यहाँ भी आप देखें 4,000, 4,000, 3,000, 3,000। अगर यही स्टॉप लॉस लगा होता तो ये सारी ट्रेडें जो है वो आपकी $1,000 में क्लोज हो सकती थी। ठीक हो गया ना। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो 1,000 में ये क्लोज हो गई होती और आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते। और कोई 1,000, 1,500, $2,000 वापस लाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। या जो भी ट्रेडिंग करता है या ट्रेडिंग करना जानता है उसके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। अगर आप काम कर रहे हैं और बहुत पुराने आप काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको शुबा नहीं देती। और अगर आपको कोई सीधा रास्ता दिखा रहा है या कोई चीज़ बता रहा है तो उल्टा आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको लताड़ें अपनी वीडियोस के अंदर इस तरह से कि जी मेरे ऊपर तनकीद की और बहुत गलत किया और ये किया और वो किया। तो ये चीज़ें सामने है सारी बात के कि स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है। ठीक हो गया ना? तो अब हम चलते हैं जी अपने गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर जाके देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन है वो किस तरह हो रही है। बज़ाहिर ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है? लेकिन मार्केट को जिस तरह बुलिश जाना चाहिए उस तरह मार्केट नहीं जा रही। मार्केट के अंदर बहुत मैनिपुलेशन हो रही है। यहाँ पे आप देखें वीकली का चार्ट है और कितनी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे वीकली के अंदर ये बन रही हैं। ठीक हो गया ना। मैंने अपने एनालिसिस में हमेशा आपको ये बताया है कि गोल्ड बाय में है, गोल्ड बाय में है। यहाँ से इस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, ये कैंडल जब क्लोज हुई थी तो मैंने बोला था गोल्ड अपना हाई जो है वो ब्रेक करेगा। इस बात को लिख ले। ठीक हो गया। तो आपने देखा गोल्ड ने अपना हाई ब्रेक किया और उसके बाद मुसलसल मार्केट जो है वो बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती रही है। और लास्ट वीक की कैंडल जो है वो भी यहाँ पे बुलिश ही क्लोज हुई है। डेली की बात करते हैं यहाँ पे। डेली के अंदर भी आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल जो है ना वो इस बात के ऊपर तैयार ही नहीं है कि उसने कोई रिट्रेसमेंट लेनी है। ठीक हो गया ना। मार्केट अपनी वीक कैंडल्स उसने दिखाई हैं यहाँ पे इस एरिया पे, ये जो मैं आपको यहाँ पे कर्सर आप मेरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे उसने अपनी वीकनेस शो की लेकिन मार्केट यहाँ से फिर बुलिश होगी। तो इस चीज को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है। यानी कि सेल का दिखाया और बाय में ले गए, बाय का दिखाया और सेल में ले गए। इस तरह से मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है। H4 के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज देखें आप, मार्केट इस तरह चल रही है कि जैसे जबरदस्ती उसको ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी कि वो ऊपर जाना नहीं चाह रही लेकिन जबरदस्ती उसको ऊपर ऊपर और ऊपर ले लेके जाया जा रहा है ताकि लोगों के अच्छे खासे अकाउंट जो है वो वाश किए जाए यहाँ पे। तो ये चीज जो है ना स्टॉप लॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप $20-30 या $100-50 दे के निकल जाते हैं ना, तो वो चीज जो है वो बेटर है, ना कि आप अपना 1,000, 2,000, 5,000 या 10-15,000 का अकाउंट जो है वो वाश कर दें। ठीक हो गया। इसको ट्रेडिंग नहीं कहते, इसको तुक्के कहते हैं। या ये एक इसको ये कह लें कि इसको गैम्बलिंग कहते हैं कि यार यहाँ से वापस नहीं आई तो यहाँ से तो आ ही जाएगी, यहाँ से वापस नहीं आई तो यहाँ से तो अब आ ही जाएगा ना। ठीक हो गया। आप ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे,
ये वाला एरिया, लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट अब डाउन जाएगी, लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन नहीं गई। उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर गई, यहाँ से मार्केट डाउन नहीं गई। फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती जा रही है ऊपर को। ठीक हो गया। वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रही है, थोड़ा सा सेल का सिनेरियो बनाती है, लेकिन उसके बाद सडनली मार्केट के अंदर एक ऐसी मूव आती है, एक ऐसा पंप आता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते या मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने अकाउंट के ऊपर प्ले करें, ना कि दूसरों का लॉस करें। दूसरों के लॉस करने का सबब मत बने। ठीक हो गया। H1 में जाके देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि मार्केट जो है अपनी सपोर्ट के पास आई थी कल, इस एरिए पे। ठीक हो गया, जो प्राइस एक्शन जानते हैं, इस एरिए पे आई थी और यहाँ से फिर दोबारा से मार्केट जो है वो बुलिश हो गई, और बहुत बुरे तरीके से बुलिश हुई है। ठीक हो गया ना। मैं नहीं समझ रहा था कि मार्केट को इस तरह से बुलिश हो जाना चाहिए, लेकिन जब इंसान जो है वो जाहिर सी बात है, इंसान है, कोई फरिश्ता तो है नहीं। ठीक हो गया ना। और ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा रिस्की बिजनेस है जिसके अंदर आप सिर्फ अपने एनालिसिस के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट निकलती है तो उसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप स्टॉप लॉस लगा दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपके अगर इक्विटी जो है वो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, आप इस मार्केट के आगे खड़े नहीं हो सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। ठीक है। अपने ये जो ट्रेडिंग है इसको अपना ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक हो गया ना। तो अभी देखिए मार्केट यहाँ से भी H1 के अंदर भी आपका स्ट्रक्चर यहाँ से अपसाइड ब्रेक कर चुकी है। अब हर किसी के लिए ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी कह लें कि दिलचस्प भी है और हैरानकुन भी है कि इतना गोल्ड बाय जा सकता है। तो मेरे भाई ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपकी स्टडी जो है वो एक तरफ रह जाती है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट चलती है आपकी स्टडी एक तरफ रह जाती है। ठीक हो गया ना। लेकिन उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको एक चीज दी गई है जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक हो गया ना। तो काइंडली स्टॉप लॉस लगाएं। मार्केट के अंदर इस वक्त एक फंडामेंटल मूव हो रही है। मार्केट जो है वो बहुत डेंजरसली मूव कर रही है यहाँ पे। ठीक हो गया ना। बने बनाए सेटअप्स को मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रही है और उसके अगेंस्ट जा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि M13 में आए तो इस वीक के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला एरिया, ये वाला, यहाँ पे अच्छी खासी मैनिपुलेशन हुई है मार्केट के अंदर। अगर M15 में आ जाए यहाँ पे तो ये देखें, ये जो आपका एरिया था ना यहाँ पे, ये वाला, ये एक सपोर्ट एरिया था। ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ से फेक आउट दिया नीचे को, और जिस तरह से मार्केट ऊपर से गिरी है यहाँ से, उसके बाद कोई चांस नहीं था कि मार्केट जो है इस तरह से ऊपर को जाए। ठीक हो गया ना। लेकिन मार्केट देखे किस तरह से फिर ऊपर को गई। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फिर एक मैनिपुलेशन हुई यहाँ पे इस एरिया में। ये मार्केट जो है वो यहाँ पे अ, एक कह लें कि रेंज करती रही। और अगर आप निचले टाइम फ्रेम्स में जाएं यानी कि M5 में जाएं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें कि मार्केट अच्छी खासी यहाँ से नीचे गई है। ठीक है। लेकिन क्लोजिंग उसने फिर ऊपर आगे दे दी यहाँ पे, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक हो गया ना। और फिर कितना ऊपर निकली है आप ये देखें, थोड़ा बहुत भी ऊपर नहीं निकली। आप देखिए कैसे मार्केट जो है ना वो ऊपर शूट कर गई, उसने अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया यहाँ से। ठीक हो गया। तो इसलिए बोला जाता है भाई कि स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। आप जितने मर्जी अच्छे ट्रेडर हैं, जितनी मर्जी आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आप इस मार्केट के साथ जो है ना वो इस तरह से प्ले नहीं कर सकते कि जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी घूम घुमा के वहां से। ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। ठीक है। अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर नीचे का शिफ्ट कर चुकी थी सेल में। ठीक हो गया। और इसको यहाँ से इस एरिया से, ये जो आपका एरिया है 2295 और 2296 का, यहाँ पे इसको नीचे गिरना था NFP के अंदर।
इसको इसने अपना स्ट्रक्चर यहाँ से एक शिफ्ट किया हुआ था, जिस तरह कि आप यहाँ पे देखेंगे ये और ये। जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं, समझते हैं, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक हो गया ना? तो मार्केट को यहाँ से डाउन जाना था, टेक्निकली इसको यहाँ से डाउन जाना था। ये इसका एक यहाँ पे एक पैटर्न भी ये एक बना हुआ था। ठीक हो गया ना? तो अभी मैं इस इन लाइंस को अगर डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखें, ये एक चैनल था और मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो नीचे को शिफ्ट हो चुका था। यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। ठीक हो गया। अब ये भाई साहब की जो मैंने आपको जो ट्रेडें दिखाई हैं, जो 14-15 हज़ार डॉलर, उन्होंने भी यहाँ से ट्रेडें ली हुई हैं। तो इसका सिंपल हल था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता। ठीक हो गया। और जैसे ही मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते, बात खत्म। बहरहाल, अगर हम इसको M5 में देखें यहाँ पे, तो ये देखें, ये चीज बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे, ये NFP की कैंडल है यहाँ पे न्यूज की, जो इसने इसको ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, अपने जो स्ट्रक्चर प्रीवियस था उसका भी इसने ब्रेकआउट किया। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था इसका यहाँ पे, इसका भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर था नीचे वाला, ये भी ये ब्रेक कर चुका था। तो टेक्निकली बात करूं मैं यहाँ पे, तो मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये आपके सामने है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर जो है ना, वो सेटअप बनाया, बना के फिर उसको इस तरह से फेल करने का मतलब सिंपल है कि मार्केट जो है वो इस वक्त टेक्निकली मूव नहीं कर रही। ठीक हो गया ना? अब इसको जहां तक भी इन्होंने लेके जाना है, जो भी मार्केट मेकर्स हैं वो इसको लेके जाएंगे। जब तक ये वहां नहीं ले जाते, ये मार्केट इसी तरह से मूव करेगी। अभी ऊपर मार्केट के अंदर कोई लेवल्स इस तरह के हैं ही नहीं कि हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करें कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि आप स्टॉप लॉस ही नहीं यूज करें। और उसके बाद मुझे ऐसे कई मैसेजेस आ रहे हैं इस तरह के व्हाट्सएप के ऊपर कि जी हमारा अकाउंट मैनेज कर दें, हम फंस गए हैं, हमारा हैज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मेरे भाई, सिंपल चीज़ है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, अगर आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है, तो उसके बाद एक ही चीज़ होती है कि आप अगर बाय में बैठ चुके हैं, ठीक हो गया, तो फिर यहाँ से आपने नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक हो गया ना? तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि इस वक्त कोई इतना कह लें कि डिफिकल्ट एनालिसिस नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया ना? मार्केट ने अपना जो है ना, वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। ठीक हो गया। ये वाला मार्केट का स्ट्रक्चर है यहाँ से, ये इसने ब्रेक किया हुआ है। ठीक हो गया। सेफ रहना चाहते हैं तो मार्केट के पुल बैक का इंतजार करें। अब पुल बैक जो है वो आपको 50 to 61.8% तक यहाँ पे चाहिए। जैसे ही वो आपको पुल बैक यहाँ पे मिलता है, तो आप अपने अच्छे लेवल्स के अंदर यहाँ पे बैठें और इसको ट्रेड करें यहाँ पे, सिंपल। अब यहाँ पे अच्छे लेवल कौन से हो सकते हैं? अगर यहाँ पे हम नीचे से फिब लगा लें यहाँ पे, तो अच्छे लेवल्स जो है ना वो आपके अ, अच्छे जो लेवल्स हैं आपकी, वो ये हो सकते हैं। 50 का एरिया है, 61.8 का एरिया है यहाँ पे, ये आपके अच्छे लेवल्स हैं। यहाँ पे मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है, पुल बैक देती है यहाँ से, तो फिर आप जो है ना मार्केट के अंदर दोबारा से बाइंग करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। हाँ, अगर मार्केट ऊपर से कोई अच्छा पैटर्न बना देती है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना देती है, ऊपर से कोई इस तरह की मूव आपको मिल जाती है, ऐसे नीचे को 1 2 3 कोई मूव इस तरह से मिलती है, ठीक है, तो फिर वेट करें। मार्केट अगर फिर वापस आए, अपने एरियाज को टेस्ट करे, कोई अच्छी सी कंफर्मेशन दे, तो फिर रिट्रेसमेंट की आप ट्रेड ऊपर से ले सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो ये जो आपको मैंने 50 और 61.8 की एरियाज बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरिया भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये 2305 और 7 वाला एरिया यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला एरिया जो है आपका, ये 2290 वाला एरिया यहाँ पे, ये भी आपका जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक हो गया। जब तक मार्केट आपका ये वाला जो डाउन एरिया, ये वाला 2265 वाला एरिया, ये ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट आपकी इसी तरह चलती रहेगी, बुलिश ही चलती रहेगी। मार्केट जितना नीचे आएगी, डिप देगी, मार्केट आपकी बाय ही जाएगी।
ठीक हो गया ना? ऐसे। तो जैसे-जैसे मार्केट डाउन आए आप इसको बाय करने की ही कोशिश करें और स्टॉप लॉस लगाएँ, मनी मैनेजमेंट के साथ चलें। कोई $20-30 दे के मार्केट से निकलना बेहतर है, ना कि आप अपना पूरे का पूरा अकाउंट ही दे दें। ठीक हो गया ना? जैसे यहाँ पे इन साहब ने यहाँ पे $14,000 का यहाँ पे कह लें कि माइनस जो है ना इनका चल पड़ा है, फ्लोटिंग चल पड़ी है $14,000 की। ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये सीधी-सी बात है, ये गैम्बलिंग है। एक शख्स जो है वो अपने अकाउंट का 80 टू 90% ही दे दे मार्केट को, ठीक हो गया? और उसके बाद हेज खोल दे वहाँ से और उसके बाद जो है वो लोगों के अकाउंट वॉश हो जाएँ। किसी ने 5,000 लगाया, किसी ने 10 लगाया होगा साथ, किसी ने 15 भी लगाया होगा। और सारे के सारे जो है वो लटक जाएँ, ठीक है? और उसके बाद फिर आप इस तरह की वीडियोज़ बनाएँ कि जी फलाने ने इस तरह की वीडियो बनाई है और फलाना जो है वो फ़ेमस होना चाहता है और फलाना जो है वो उसके सब्सक्राइबर आ जाएँगे इस तरह से और फ्री में वो अपने चैनल की प्रमोशन करना चाह रहा है। तो मेरे भाई ये बिल्कुल चीज़ गलत है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। 2-4 दिन प्रॉफ़िट कर लेना, 8 दिन, हफ़्ता, 10 दिन प्रॉफ़िट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि अकाउंट को सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, उसको अपने हाथों में रखना। ठीक हो गया ना? छोटे-छोटे लॉसेस जो होते हैं वो हमारे भी होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक हो गया? लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ये जो हैं 3-3 4-4 हज़ार डॉलर वाली ये हम नहीं करते। ठीक हो गया ना? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई 500 हज़ार में निकल जाएँगे ना तो उसको वापस भी ले आएँगे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो चीज़ें जिस तरह का आपका ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है कि पूरे का पूरा अकाउंट ही दे दो। घूम-घमा के कहीं न कहीं से वो वापस आ जाएगा तो दोस्त ये जो चीज़ें हैं ये आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद जो था वो आपको डिस्कस करना नहीं था, आपके बारे में बात करना नहीं था। हमारा मकसद जो था वो अपने व्यूअर्स को अवेयरनेस देना था। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।